अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग के बारे में। आप तमाम लोग जो साल 2024 और 25 के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज़ जो आने वाले कुछ दिनों में हम इस यूट्यूब चैनल पर आपके साथ शेयर करेंगे काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्बल रीजनिंग की इंपॉर्टेंस को, इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को और पहली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को हम कुछ एग्जांपल्स के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो और आप अपनी तैयारी को मजीद बेहतर कर सकें। आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट 7 कैटेगरीज में कंडक्ट हो रहा है और सातों कैटेगरीज में वर्बल रीजनिंग का सब्जेक्ट जो है वो आपसे पूछा जाएगा और इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। इस एडमिशन टेस्ट की इंपॉर्टेंस को इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे फाइनल मेरिट में उतना ज्यादा आपको ये फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि 25% वेटेज जो है वो इस एडमिशन टेस्ट की फाइनल मेरिट में है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस YouTube चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कम्युनिटी का हिस्सा बने ताकि इस तरह की वीडियोस आपके साथ बर वक्त शेयर की जा सकें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट, वो लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में प्रिपेयर कर रहे हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए लर्न अप पाकिस्तान की ऑनलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त इन क्लासेस पे हम 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। इन क्लासेस में स्टूडेंट्स को हम वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं जो कि 1500 से 2000 की जो है वो क्वांटिटी में होते हैं और इससे आपका पूरा का पूरा जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। चाहे आप PUM को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप PUE को प्रिपेयर कर रहे हैं, AHS को प्रिपेयर कर रहे हैं या CSP को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी के टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तमाम सब्जेक्ट्स के लिए डिटेल्ड एमसीक्यूज और वर्बल और क्वांटिटेटिव के लेक्चर्स इस प्रिपरेटरी सेशन में आपको दिए जाते हैं। इस वक्त जिस तरह मैंने बताया कि 50% डिस्काउंट भी अवेलेबल है। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप उस प्रिपरेटरी सेशन के बारे में मजीद डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं जी अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि वर्बल रीजनिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और मैंने आपको ब्रीफ किया है कि वर्बल रीजनिंग की जो मार्क्स वेटेज है वो 20 नंबरों की है और अगर आप इसमें इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो ये सेक्शन आपको जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 के दरमियान स्कोर दे सकता है, क्योंकि ये वर्बल रीजनिंग का जो सेक्शन है ये ओरिजिनली टेस्ट है आपकी अंग्रेजी जुबान पर कमांड का और इसके जो क्वेश्चंस की सोर्स है वो आपकी इंटरमीडिएट की बुक्स हैं। तो वर्बल रीजनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ कि सातों कैटेगरीज में वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके सामने इस वक्त कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि वर्बल रीजनिंग जो 20 नंबर की हमसे पूछी जा रही है इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं और ये बेसिकली स्प्लिट किए गए हैं इन 5 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में। आपसे एनालॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एनालॉजी क्या होती है मैं इसको भी इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद आपसे सिनोनिम्स के बारे में पूछा जाता है, आपसे एंटोनिम्स के बारे में पूछा जाता है, आपसे सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज देके आपसे कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि जी वर्बल रीजनिंग कैसे प्रिपेयर होगी, ये वीडियो सीरीज जो हम इस चैनल पर शेयर करेंगे ये आपको कंप्लीटली इस हवाले से गाइड कर देगी। आज का जो स्पेसिफिक लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जी एनालॉजी को, और फ्यूचर में जो हमारे लेक्चर्स होंगे इसमें हम सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस कंप्लीशन और कॉम्प्रीहेंशन को डिस्कस करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम जो है वो अपने पहले जो कैटेगरी है जिसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसकी तरफ बढ़ते हैं। एनालॉजी क्या होती है? अब यहाँ सिंपल डेफिनेशन आपके सामने आपको नजर आ रही है, क्योंकि इसके एमसीक्यूज को पढ़ने से पहले इसको समझना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ इसको रट्टा लगाते रहते हैं, क्वेश्चंस को मुख्तलिफ किस्म के जो इंटरनेट या रिसोर्सेज में अवेलेबल है उनको रट्टा लगाते रहते हैं। रट्टे से पहले आपने समझना है कि एनालॉजी होती क्या है। तो खैर एनालॉजी बेसिकली कंपैरिजन है। कंपैरिजन किसके दरमियान है? कंपैरिजन बेसिकली दो चीजों के दरमियान है और वो दो चीजें कैसी हैं या ये कंपैरिजन बेसिकली क्यों किया जा रहा है। एनालॉजी एक कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन कितनी चीजों के दरमियान हो गया? दो चीजों के दरमियान। और ये कंपैरिजन की रीजन क्या है कि दिखाया जा सके एक स्पेसिफिक रिलेशन। एक स्पेसिफिक रिलेशन किस चीज के दरमियान? दो पेयर ऑफ वर्ड्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल ए पेयर ऑफ वर्ड है और यहां बी पेयर ऑफ वर्ड है, तो एनालॉजी इन दोनों के दरमियान एक कंपैरिजन दिखाती है, एक रिलेशनशिप दिखाती है। ठीक है, द टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्लैरिफाइज द कनेक्शन बिटवीन द पेयर ऑफ वर्ड्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो बेसिकली कनेक्शन है या ये जो कंपैरिजन है ये बेसिकली आपको दिखाता है कि इनके दरमियान किस किस्म का रिलेशन है। तो दो वर्ड्स के दरमियान, दो पेयर ऑफ वर्ड्स के दरमियान अगर हम रिलेशनशिप दिखाना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप कितनी किस्म का है वो भी हम डिस्कस करते हैं।
तो ये रिलेशनशिप दिखाने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो एनालॉजी होती है, ठीक है। अब हम जो है वो अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब इसकी काइंड्स को हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो एनालॉजी बहुत सी किस्मों की होती है, लेकिन चंद इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ एनालॉजी को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली जो काइंड ऑफ एनालॉजी है वो पार्ट टू होल है, ठीक है। अब यहाँ दो चीज़ें हम समझेंगे, पार्ट और होल, यानी कि एक चीज़ एक पार्ट होगी और दूसरी चीज़ वो मुकम्मल होगी। इसकी सबसे पहले हम सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। A part to whole analogy is a comparison that shows how a part relates to its entire system. अब part to whole analogy में दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो पार्ट है वो इंटायर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, उसका हिस्सा है, उससे रिलेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आसानी के लिए यहाँ दी गई है कि जिस तरह से व्हील है, व्हील जिस तरह से कार के लिए, अब कार एक पूरा जो है वो सिस्टम है एक इंटायर सिस्टम है, अलबत्ता जो व्हील है वो उसका एक पार्ट है, ठीक है। जिस तरह से आपकी विंड स्क्रीन है या उसका बम्पर है या बोनेट है कार का, वो उसका पार्ट है, इसी तरीके से जो व्हील है वो कार का एक पार्ट है। कार एक इंटायर सिस्टम है, एक पूरा प्रोडक्ट है, एक पूरी चीज़ है, व्हील उसका एक पार्ट है। लाहौर जिस तरह पाकिस्तान के लिए है अब पार्ट टू होल में हम डिस्कस करें, पाकिस्तान एक होल चीज़ है, एक मुकम्मल चीज़ है, और लाहौर उसका एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है, ठीक है। और ये हाईलाइट करता है, पार्ट टू होल में हाईलाइट किया जाता है हाउ ईच पार्ट फिट्स इनटू एंड फंक्शंस विद इन दी होल। अब यहाँ चीज़ आपके लिए समझने वाली है कि हम पार्ट टू होल में ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि होल चीज़ के लिए, एक इंटायर सिस्टम के लिए वो पार्ट किस तरीके से काम करता है। यहाँ एग्जांपल हमने ली थी ना व्हील की, व्हील के लिए, व्हील की कार के लिए एग्जांपल ली थी, तो कार जिस तरह एक होल यूनिट है, तो व्हील बेसिकली उससे किस तरह रिलेटेड है, उसके लिए क्या काम परफॉर्म करता है, ये पार्ट टू होल एनालॉजी है। अब इसके कुछ एमसीक्यूज मैं आपको देता हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको समझ चुके होंगे और वो एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकेंगे। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर पहला एमसीक्यूज मौजूद है। अब यहाँ पार्ट टू होल बताया गया है, दरख्त, ट्री, जिस तरह से पत्ता, लीफ ट्री के लिए है। अब आप देख रहे हैं ना कि ट्री एक होल चीज है, एक इंटायर सिस्टम है, और लीफ उसका एक हिस्सा है। अब बताएं कि जो फिंगर है ये किस चीज के लिए है, यानी कि फिंगर एक बेसिकली पार्ट है, फिंगर एक पार्ट है, तो इसका होल क्या है। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, पहला रोड, दूसरा हैंड, तीसरा लाइब्रेरी और बर्ड। पॉज करें, सोचें। अगर आपने इसका ऑप्शन हैंड लगाया है तो आपका ऑप्शन या आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हाथ जो है वो एक इंटायर सिस्टम है और फिंगर जो है वो उस हाथ का एक हिस्सा है। ये बेसिकली है पार्ट टू होल एनालॉजी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको पॉज करके पढ़ें और इसका आंसर लगाएं। पेज इज टू बुक एज सॉन्ग इज टू डैश। पेज जो बेसिकली है वो पार्ट है किसका, एक किताब का। इसी तरह जो सॉन्ग है, गाना, वो एक पार्ट है, और ये किस चीज़ का पार्ट है, इसका एंटायर सिस्टम क्या है। पहला ऑप्शन एल्बम है, दूसरा स्कूल, तीसरा कार और रिवर। तो ये एल्बम का एक पार्ट है, इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो एल्बम है, ठीक है। तो ये हमारी पार्ट टू होल एनालॉजी है। इसके साथ साथ आप तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट है कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी गाइड बुक की तलाश में हैं, तो आप लर्नअप पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड बुक्स पर रिलाई कर सकते हैं। तमाम कैटेगरीज के लिए ये गाइड बुक्स अवेलेबल हैं। PUM की इस वक्त आप जो है वो गाइड बुक अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, इसकी मजीद डिटेल्स लें, या फिर करीब तरीन बुक स्टोर को ये पोस्टर दिखा के आप इस किताब पर भी रिलाई कर सकते हैं। इसमें वर्बल, क्वान्टिटेटिव, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तमाम चीज़ें हमने गाइड की हुई हैं, आपके लिए कंप्लीट रिसोर्स का काम कर सकती है। इसके बाद हम दूसरी जो है वो कैटेगरी की तरफ जाते हैं, दूसरी काइंड ऑफ एनालॉजी की तरफ जाते हैं, और वो है जी ऑब्जेक्ट टू पर्पज। ऑब्जेक्ट बेसिकली एक चीज है, पर्पज एक काम है। अब हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं और फिर इस काइंड ऑफ एनालॉजी के रेलेवेंट जो एमसीक्यूज हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट टू पर्पज एनालॉजी शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स फंक्शन। अब जो ऑब्जेक्ट और पर्पज है, इस तरह की एनालॉजी क्या चीज दिखाती है, एक रिलेशनशिप दिखाती है, क्योंकि एनालॉजी का बेसिक पर्पज ही रिलेशनशिप दिखाना है। तो ये रिलेशनशिप किस चीज के दरमियान दिखाती है, एक ऑब्जेक्ट के दरमियान दिखाती है और उस ऑब्जेक्ट के फंक्शंस के दरमियान दिखाती है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन है वही उसका पर्पस है। फॉर एग्जांपल पेन। अब पेन बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है लिखना। जिस तरह से ये पेन है, मैं इससे लिख रहा हूं, तो पेन एक ऑब्जेक्ट है, इसका पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका पर्पस और फंक्शन जो है वो लिखना है। इसी तरह जिस तरह नाइफ है, नाइफ एक ऑब्जेक्ट है और इसका पर्पस है काटना, कट करना। अब ये क्या चीज हाईलाइट करता है कि ये हाईलाइट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या चीज करने के लिए बनाया गया है, ये हाईलाइट करता है कि ऑब्जेक्ट किस चीज के लिए बनाया गया है। तो ऑब्जेक्ट टू
पर्पस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके सैंपल एमसीक्यूज को देख लेते हैं। सबसे पहला आपके सामने एमसीक्यूज आ रहा है कि हैमर, हथौड़ा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है, हिटिंग। इसी तरह जो सीजर है, सीजर एक ऑब्जेक्ट है, इसका काम क्या है, इसका काम है जी कटिंग, आप तमाम लोग जानते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है जी थर्मामीटर। थर्मामीटर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो पर्पस है वो है जी मेजर करना। इसी तरह जो क्लॉक है, क्लॉक का पर्पस क्या है, क्लॉक का पर्पस आप देखें स्लीप, टाइम, कुक, इंक, इसका क्या पर्पस है, इसका पर्पस जो है वो टाइम है, ठीक है। तो अब ये दूसरी काइंड ऑफ एनालॉजी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद तीसरी काइंड ऑफ एनालॉजी आपके सामने है सोर्स टू प्रोडक्ट। अब सोर्स आप चीज जानते हैं कि एक जरिया, एक ओरिजिनल चीज जिससे वो प्रोडक्ट बन रही है। अब ये जो पेन आपको नजर आ रहा है किसी चीज से बनाया गया है, ये जो टी शर्ट आपको नजर आ रही है किसी चीज से बनाई गई है, ये माइक्रोफोन आपको नजर आ रहा है ये किसी चीज से बनाया गया है। तो हमने सोर्सेज और प्रोडक्ट्स के जब रिलेशनशिप को डिस्कस करना है, दो वर्ड्स को इस्तेमाल करके, दो बेसिकली जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स को इस्तेमाल करके, तो ये जो एनालॉजी होगी ये सोर्स टू प्रोडक्ट होगी। खैर इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अ सोर्स टू प्रोडक्ट एनालॉजी शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एन ओरिजिन एंड व्हाट इट प्रोड्यूसेस। ये चीज आपके लिए समझने वाली है। तो सोर्स टू प्रोडक्ट एनालॉजी में हम ओरिजिन के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस चीज से चीज बनाई जा रही है, ओरिजिन क्या है इसका, और एट द एंड उससे बना क्या है, प्रोडक्ट क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रीज। अब ट्रीज बेसिकली एक ओरिजिन है, बनता उससे क्या है, फ्रूट्स, काउ, भैंस एक ओरिजिन है, और मिल्क इसका प्रोडक्ट है। तो अगर हम मिल्क के बारे में डिस्कस करें कि मिल्क प्रोडक्ट किस चीज का, इसका ओरिजिन क्या है, काउ। इसी तरह अगर हम फ्रूट के बारे में डिस्कस करें तो इसका ओरिजिन क्या है, ट्री। तो इस तरह की एनालॉजी सोर्स टू प्रोडक्ट एनालॉजी है, और ये बेसिकली हाईलाइट करती है कि हाउ सोर्सेज जनरेट्स इट्स प्रोडक्ट, सोर्सेज किस तरीके से प्रोडक्ट्स को जनरेट करते हैं। अब हम सैंपल एमसीक्यूज की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहला आपको सैंपल एमसीक्यूज इस वक्त नजर आ रहा है, बी इज टू हनी। शहद बेसिकली एक प्रोडक्ट है, शहद एक प्रोडक्ट है, और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है जी बी। इसी तरह जो अंडा है वो बेसिकली एक, आप यूं समझें कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है जी हैन, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्लाउड। क्लाउड इज टू रेन एज सन इज टू। अब ये आपने सॉल्व करना है। अगर आपका जवाब जो है वो लाइट है तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने एनालॉजी की कुछ किस्में डिस्कस की हैं। इसी से रेलेवेंट एमसीक्यूज आपको वर्बल रीजनिंग के सेक्शन में एनालॉजी से रेलेवेंट मिलेंगे। हो सकता है कि एग्जामिनर इसमें से 5 क्वेश्चंस पूछ ले, हो सकता है इसमें से 4 पूछे जाएं, 6 पूछे जाएं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे पहले समझें और उसके बाद इंटरनेट पे इनकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें, या हमारा वो ऑनलाइन प्रिपरेटरी कोर्स ज्वाइन कर लें जिसमें हमने इस तरह के प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो है वो दिए हुए हैं आपको, तो वहां से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो सकती है। मजीद बना अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, बिला झिझक स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, हमारी कम्युनिटी के साथ इन टच आएं। हम कोशिश कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स को हम गाइडलाइंस प्रोवाइड करें। अगर कुछ ऊपर नीचे रिप्लाई में टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे लग जाते हैं, तो आपने इत्मीनान रखना है। मजीद बना आप अपने जैसे स्टूडेंट्स की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद वीडियो लिंक को आप ज्वाइन करें, लिंक को आप व्हाट्सएप को ज्वाइन करें और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और इसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।